स्टूडेंट के आप सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ओके, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहले देखते हैं एंडोस्केलेटन से शुरुआत करते हैं। एंडोस्केलेटन एंडोस्केलेटन में अगर हम बात करें जैसा कि हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से लेकर स्टार्ट करते हैं। ऊपर जैसे सर के यहाँ पे अब हम स्कल देखते हैं। ओके, एंड स्कल के बाद में हम स्कल की जो कॉन्डाइलिक होती है उससे जो अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। ओके, वर्टिब्रल कॉलम के बाद में क्या आता है स्टर्नम एंड रिब्स। ओके, स्टर्नम के जो रिब्स जुड़ी होती है थोरैक्सिक पार्ट में। देन उसके बाद में अगर हम बात करें जो फोरलिम्स है वो जिसके साथ में अटैच है वो रहते हैं पेक्टोरल जो होता है पेक्टोरल बोन के साथ में। ओके, हम गर्डल बोल सकते हैं काइंड ऑफ। ओके, पेक्टोरल गर्डल्स एंड पेल्विक पे है वो हाइंड लिम्स है, लेग्स के लिम्स वगैरह वो कनेक्ट रहते हैं। जो शोल्डर्स एंड जो फोर लिम्स होते हैं हैंड वाले जो लिम्स बोन्स वो ऊपर पेक्टोरल जो पेक्टोरल गर्डल्स से है वो अटैच है वो रहते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको टू टाइप से एक बार फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एक्सियल एंडोस्केलेटन एंड अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन। इसमें अगर हम बात करें एक्सियल में क्या आएगा, एक तो स्कल आ जाएगा। ओके, एंड स्कल के बाद में जो स्टर्नम एंड रिब्स है वो आ जाएगी। स्टर्नम एंड रिब्स है वो आ जाएगी। एंड जो वर्टिब्रल कॉलम है, ओके, वो आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा। लेकिन अपेंडिकुलर में क्या आएगा, जो इसके बाद में जो बच गया जैसे कि लिम्स वगैरह, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। ओके, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्स की बोन्स। ओके, एंड जैसे कि फोर लिम्ब है वो पेक्टोरल, यहाँ पे फोर लिम्ब के लिए यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल हो जाएगा। ओके, एंड हाइंड लिम्ब के लिए जो कि हाइंड लिम्ब अटैच रहता है पेल्विक गर्डल। ओके, बाकी और अगर एंडोस्केलेटन के बारे में बात करें तो इसकी ओरिजिन है वो 3 जर्म लेयर में से मेसोडर्मल ओरिजिन है ये होती है। ठीक है, एक्टोडर्मल ओरिजिन नहीं होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन है वो होती है एंडोस्केलेटन की। एंड उसमें भी अगर ये एंडोस्केलेटन बोनी होता है एंड कार्टिलेजिनस, फिशिस में कार्टिलेजिनस भी होता है, बोनी कार्टिलेजिनस बोन्स है वो होती है कार्टिलेजिनस। एंड कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे होते हैं। अब अगर एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन की बात करें मोस्टली कार्टिलेजिनस होते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट लोअर वर्टिब्रेट्स। ओके, कार्टिलेजिनियस होते हैं इन लोअर वर्टिब्रेट। ओके, एंड जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें इलास्मोब्रैंक्स हो गया, साइक्लोस्टोम्स। ओके, साइक्लोस्टोम्स, इलास्मोब्रैंक। ओके, उनमें ये लाइफ लॉन्ग देखे जाते हैं एंड लाइफ लॉन्ग तक देखे जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट हायर वर्टिब्रेट, हायर वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें उसमें है वो जैसे कि हमारे अंदर भी है वो बोन्स बनना स्टार्ट हो जाती है। वो है रिप्लेस्ड हो जाती है बोन से। ठीक है,
रिप्लेस्ड बाय बोन। ओके, इन हायर वर्टिब्रेट एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन भी बोन्स का है वो होता है, और वो भी टू टाइप का है वो देखा जाता है, एक तो स्पॉन्जी भी होता है, एंड जैसे कि हमारे अंदर जैसे कि हार्ड वगैरह होता है, सो कॉम्पैक्ट टाइप का भी देखा जाता है, कॉम्पैक्ट बोन। ओके, सो स्पॉन्जी में तो ओशियस स्पीसीज वगैरह में देखा जाता है, एंडो कॉन्ड्रियल बोन भी इसको हम बोल सकते हैं, एंड कॉम्पैक्ट बोन को अगर हम दूसरा नाम बोले तो यहाँ पे पेरियोस्टियल बोन भी बोल सकते हैं। ओके, एंड ये सॉलिड होती है, हार्ड होती है। ओके, एंड विदाउट स्पेस होता है, स्पेस नहीं होता इनमें, तो विदाउट स्पेस है वो होता है, एंड इनमें स्पॉन्जी बिकॉज स्पॉन्ज में भी स्पेस होते हैं, सो इनमें भी स्पेस है वो देखा जाता है। अब फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो फॉर्मेशन ऑफ बोन की अगर हम बात करें, सो कार्टिलेजिनस बोन की अगर हम बात करें, सो ये इनमें क्या होता है, एक जो कॉन्ड्रियोसाइट्स जो सेल्स होती है वो डाई कॉन्ड्रियोसाइट सेल होती है मरी हुई जो, ठीक है, सो वो अक्यूमुलेट होकर एक रो में अक्यूमुलेट होकर बहुत सारी जमा होकर, सो वो है वो बोन्स का है वो फॉर्मेशन है वो उनसे है वो होता है। सो डाइड कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल्स वो है वो अक्यूमुलेट होती है, इन रो में अक्यूमुलेट होकर वो फॉर्मेशन करती है। सो एंड वन थिंग मोर इफ यू टॉक अबाउट, सो वो रिप्लेस्ड भी यहाँ पे रिप्लेस्ड बाय ब्लड कैपिलरी एंड प्लस फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू। सो ये यहाँ से है वो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें बोन की, सो ब्लड कैपिलरी एंड फाइब्रोब्लास्टिक कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार से रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्टिक जो कनेक्टिव टिश्यू है, सो इनसे है वो यहाँ पे है वो ओस्टियोब्लास्ट सेल है वो बनती है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स बनती है जो कि सिक्रेट करती है ओसिन के सिक्रेशन से, जो कि जिसके है वो एग्रीगेशन से, एक्यूमुलेशन से, एंड जिसके एग्रीगेशन से एक लेयर बनती है काइंड ऑफ, इस प्रकार से कॉन्सेंट्रिक लेयर है वो फॉर्मेशन होता है, उसके कॉन्सेंट्रिक लेयर का फॉर्मेशन है वो होता है किससे, ओसिन जो कि सिक्रेट होता है ओशियोब्लास्ट से, फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू वगैरह इसमें है वो रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ पे इसके जो लेयर से है वो यहाँ पे है वो कुछ इस प्रकार से है वो बोन का फॉर्मेशन है वो होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने स्केलेटन के बारे में देखा था, एंडोस्केलेटन के बारे में, एंड सो एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन देखा था जिसमें एक्सियल में स्कल वगैरह आए थे। सो वो यहाँ पे है वो सोमेटिक वाला पार्ट हो गया। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्केलेटन में ही, एंडोस्केलेटन में ही विसरल एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें, ओके, सो विसरल में क्या क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे ईयर ओसिकल्स जो होती है वो आ जाएंगी, एंड जो कार्टिलेज है वो भी विसरल यहाँ पे एंडोस्केलेटन में आ जाएगा, जो कार्टिलेज। ओके, सो एंड यहाँ पे ये हम स्केलेटन में हम एंडोस्केलेटन, एंड यहाँ पे मेसोडर्मल ओरिजिन ही डर्मिस होती है। सो डर्मिस में भी है वो डर्मिस में भी स्केलेटन है वो देखा जाता है, वो जैसे कि बोनी प्लेट्स वगैरह, ठीक है। सो प्लेट्स एंड स्केल्स भी काइंड ऑफ इसी का पार्ट आ जाता है, स्केल्स। ओके, सो ये डर्मल का पार्ट है, डर्मल ओरिजिन है। रही बात है स्कल की, तो स्कल दो टाइप का हमने वो क्लासेस में भी, क्लासिफिकेशन में भी देखा था, मोनोकॉन्डाइलिक एंड डाइकॉन्डाइलिक टू टाइप का होता है।
and dicondylic. So on the basis of condylic and occipital lobes and condylics जो होती है, जो कि यहाँ पे जैसे कि ये स्कल है पीछे से बना रहा हूँ, जैसे कि ये कोई स्कल का जो पीछे का पार्ट है वो कितनी जो कॉन्डाइलिक का पीछे वाला पार्ट है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ में है, वो अटैच है, उसके अकॉर्डिंग है वो देखा जाता है। सो यहाँ पे जैसे कि ये डाई कॉन्डाइलिक है वो मैंने बनाया, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैमल्स में एंड रेप्टाइल्स में मोनोकॉन्डाइलिक होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही है वो कॉन्डाइलिक होती है, वो वर्टिब्रा से जुड़ी होती है। सो मोनोकॉन्डाइलिक होने के कारण क्या होता है, ये जो स्कल होता है वो 360 डिग्री मूवमेंट है वो कर पाता है, ठीक है। सो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है वो 360 डिग्री मूवमेंट है वो कर सकता है। लेकिन डाइकोंडाइलिक जैसे कि मैंने एक और बनाया था, सो उसके साथ में अटैच होगा तो ये देखो घूमने में प्रॉब्लम होगा। सो ओनली 180 डिग्री ही मूवेबल है वो हो पाएगा, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमने वो 2 टाइप के देखे। एंड और अगर स्कल की अगर हम बात करें, सो स्कल में यहाँ पे वो 3 एम्ब्रियोनिक कंपार्टमेंट है वो देखे जाते हैं, ठीक है। थ्री एम्ब्रियोनिक कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें, सो न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम एंड स्प्लेंकोक्रेनियम हमें देखने को मिलते हैं, ओके। न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम, ओके, एंड स्प्लेंकोक्रेनियम। ये हमें वो 3 कंपार्टमेंट देखे जाते हैं स्कल्स की अगर हम बात करें। सो इसमें भी अगर हम बात करें, सो जैसे कि न्यूरोक्रेनियम है, सो इसमें अगर हम बात करें, जो ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड जो हीरिंग के लिए, जो सुनने के लिए जो ओटिक जो होती है, ठीक है। ओल्फैक्टरी जो कि स्मेल के लिए होती है, ठीक है। ओल्फैक्टरी जो कि स्मेल के लिए होती है, रिस्पॉन्सिबल सेंसरी ऑर्गन वो यहीं पे है वो होते हैं। एंड ऑप्टिक जो देखने के लिए, विजन, एंड जो ओटिक जहाँ पे ओकुलोमोटर वगैरह, सो हियरिंग के लिए, सो वो वहीं पे होती है, यहीं पे न्यूरोक्रेनियम में सेंसरी ऑर्गन है ये, ओके। एंड स्प्लेंकोक्रेनियम की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे विसरल एंड फेरेंजियल स्केलेटन है वो होते हैं, सो एंड जैसे कि हायोड बोन हो गई, सो जो कि जो वगैरह को सपोर्ट करती है, एंड गिल्स को, ठीक है। सो ये यहाँ पे स्प्लेंकोक्रेनियम के बारे में हम लिख सकते हैं, सपोर्टेड बाई पेयर्ड आर्क्स, जो आर्क्स होती है जो डिवाइडेड होती है, आर्क्स टू जो एंड टंग की बात आ गई तो यहाँ पे हायोड हम बोल सकते हैं, हायोड यहाँ पे सपोर्ट करती है, एंड एज वेल एज गिल, ओके। सो यहाँ पे गिल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके बीच में ये जो डर्मेटोक्रेनियम ये जो आती है, सो डर्मल बोन, सो ये अटैचमेंट का काम करती है, ठीक है। सो ये डर्मल बोन, ये डर्मेटोक्रेनियम, ये स्प्लेंकोक्रेनियम, और ये इधर न्यूरोक्रेनियम के अटैचमेंट का है वो काम है, वो डर्मेटोक्रेनियम है वो करती है, ठीक है। बात करते हैं जो सस्पेंशन की, जो सस्पेंशन, ओके। सो जो सस्पेंशन मीन्स जोस है वो किस प्रकार से है, वो अरेंजमेंट है, अपर जो एंड लोअर जो, वो किस प्रकार से अरेंजमेंट है विद द क्रेनियम और स्कल्स और हायोड और मैंडिबुलर आर्च, सो वो किस प्रकार से है, सो उसके अकॉर्डिंग है वो अलग अलग टाइप्स होते हैं, ओके। ऑटोस्टाइलिक,
हायोस्टाइलिक, एम्फीस्टाइलिक। ओके, सो उनके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, एम्फीस्टाइलिक वगैरह। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑटोस्टाइलिक, ऑटो डायस्टाइलिक। ओके, तो इसमें ऑटो डायस्टाइलिक में क्या होता है, इस टाइप में क्या होता है, जो अपर जो होता है सो वो है वो स्कल से है वो अटैच रहता है, ठीक है। एंड जो लोअर जो होता है वो डायरेक्टली अटैच रहता है अपर जो के साथ में, ठीक है। सो वो इसमें है वो हायोड बोन वगैरह के साथ में ये लोअर जो वगैरह ये अटैच नहीं होते, ठीक है। सो इसमें हम है वो लिख सकते हैं जो अटैच्ड टू स्कल बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट एंड लोअर जो डायरेक्टली अटैच टू अपर जो। ओके, एंड जो हायर्ड बोन बोन वगैरह है वो फ्री रहती है। ओके, हायर्ड आर्च फ्री है वो रहती है, क्योंकि आगे हम देखेंगे किसी किसी में हायर्ड के थ्रू है वो अटैचमेंट है वो होती है, सो वो अलग टाइप हो जाते हैं हायर्ड स्टाइलिक हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं एम्फी स्टाइलिक। पहले ऑटो स्टाइलिक की अगर हम डायग्राम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमें वो देखने को मिलता है, जैसे कि ये स्कल हो गया, ठीक है। स्कल के साथ में ये जो अपने अपर जो की बात की थी, ऐसे स्कल के साथ में है वो अपर जो है वो ऐसे लिगामेंट के थ्रू है वो ऐसे जुड़ा रहता है। एंड जो लोअर जो है वो ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ रहता है, अटैच रहता है, ठीक है। एंड जो हायोड आर्च वगैरह है ये एंड हाया मैंडिबुलर, सो ये यहाँ पे है वो फ्री रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं एम्फीस्टाइलिक में। एम्फीस्टाइलिक की अगर हम बात करें सो इसमें जो क्वाड्रेट्स जो बोन का स्कल्स का एक काइंड ऑफ पार्ट हुआ करता है, सो वो है यहाँ पे अपर जो के साथ में है वो अटैच रहता है। एंड हायोड और हाया मैंडिबुलर है, सो वो है वो दोनों मिलके काइंड ऑफ लिगामेंट का काम है वो इसमें करते हैं एम्फीस्टाइलिक में। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वाड्रेट जो कि स्क्वा मसल के पास में है वो क्वाड्रेट जो स्कल का है ये पार्ट होता है। सो जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है वो आगे है वो मॉडिफाई हो गया था, जैसे कि मेमल्स में है ये, जैसे कि स्टेपिस एंड मेलियस जो ईयर ओसिकल्स होती है उसमें है वो कन्वर्ट हो गया। एंड रेप्टाइल्स में है वो ये हम बात कर रहे हैं जो अपर जो में है वो यहाँ पे है वो इसके साथ में वो मिल गया, ठीक है। सो क्वाड्रेट अटैच्ड टू अपर जो मीन्स मैंडिबुलर आर्च, थ्रू मैंडिबुलर आर्च हम बोल सकते हैं। ओके, एंड हायर्ड आर्च also attached to chondrocranium। ओके, सो यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें सो जैसे कि ये यहाँ पे स्कल है। ओके, सो एंड यहाँ पे ये पीछे की तरफ होती है क्वाड्रेट बोन्स, सो ये क्वाड्रेट बोन है। ओके, देन ये अपर जो आ जाता है अपना ओके ये पोस्टीरियर लिगामेंट के थ्रू जुड़ा हुआ है। और ये जो क्वाड्रेट मसल्स है वो यहाँ पे ऐसे
जो हाया मैंडिबुलर के साथ में है वो अटैच होकर, और ये यहाँ पे हायोइड आर्च यहाँ पे आ जाती है। ओके, एंड यहाँ पे ये अपर जो है, एंड यहाँ पे लोअर जो भी आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस प्रकार से वो अटैच रहते हैं। सो ये एम्फीस्टाइलिक में आ जाता है। ठीक है, एम्फीस्टाइलिक में। एंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, शार्क जितने भी हैं, सो सम शार्क्स एंड क्रॉस पटेरिगीज में आ जाते हैं। ओके, एंड को जिसमें दोनों इन्वॉल्व है, हायोइड आर्च भी एंड हाया मैंडिबुलर भी। सो इसको हम बोल सकते हैं डबल सस्पेंशन। ओके, डबल सस्पेंशन बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट है हाया मैंडिबुलर, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं, एंड सेकंड यहाँ पे है वो इन्वॉल्व हो रहा है हायोइड खुद। ठीक है, इसलिए हम इसको एम्फीस्टाइलिक बोलते हैं। जबकि नेक्स्ट आता है हायोस्टाइलिक, जिसमें हायोइड यहाँ पे आर्च है वो इन्वॉल्व होती है। ओके, सो इसमें क्या होता है, सिंपली जो अपर जो है वो लूजली अटैच रहता है विद द क्रेनियम, अटैच्ड विथ cranium through anterior palatine। ओके, सो एंटेरियर पेलेटाइन के थ्रू है वो अटैच रहता है विद द क्रेनियम, जो अपर जो होता है। ओके, एंड इसमें है वो ओनली बिकॉज हायोस्टाइलिक बोलते हैं, इसका मतलब ओनली हायोइड आर्च है वो इन्वॉल्व होता है। हायोइड आर्च बाइंड टू cranium। ओके, and help in swallow लार्ज प्रे। ओके, सो जिससे क्या होता है, ये काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड है वो कराता है हायोइड यहाँ पे। सो जिससे मुंह बहुत ज़्यादा है वो बड़ा खुल सकता है, जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकते हैं। सो लार्जर प्रे को ये स्वेलो कर सकते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो जो मोस्ट ऑफ द इलास्मोब्रेंक्स है एंड ऑल बोनिफिसेस। ओके, देन फोर्थ अगर हम बात करें ऑटोस्टाइलिक, सो ऑटोस्टाइलिक। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें जो हाया मैंडिबुलर है, हाया मैंडिबुलर वो है वो कन्वर्ट हो जाती है कोलुमेला और स्टेपिस में। इसमें है वो हाया मैंडिबुलर है वो कन्वर्ट हो जाती है, ये स्टेपिस वगैरह बन जाती है। ठीक है, हाया मैंडिबुलर। एंड जो कि हमने पहले भी बात की थी, ये मोस्टली टेट्रापोड्स में है वो, कुछ समथिंग टेट्रापोड्स में देखी जाती है। एंड इस टाइप ऑफ में क्या होता है, लोअर जो है वो आर्टिकुलेट हो जाते हैं विद द क्वाड्रेट बोन्स ऑफ अपर जो। ओके, उसके साथ में आर्टिकुलेट हो जाते हैं, आर्टिकुलेट विद द क्वाड्रेट ऑफ अपर जो। ओके, एंड अगर हम डायग्राम बनाएं इसका, सो ये स्कल हो गया काइंड ऑफ क्रेनियम। ओके, एंड ये जो हाया मैंडिबुलर वाला ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे है वो कोलुमेला ओरिक एंड स्टेपिस में कन्वर्ट है वो हो जाता है। ओके, एंड ये यहाँ पे है अपर जो क्रेनियम के साथ में, एंड थ्रू आउट द क्रेनियम यहाँ पे है अपर जो
एंड यहाँ पे ये लोअर जो है यहाँ पे ऊपर ये क्वाड्रेट है, उसके साथ में यहाँ पे ये अटैच है। ये है मैकल्स कार्टिलेज, सॉरी मैकल्स कार्टिलेज है ये। एंड यहाँ पे एक हायोड आर्च भी आ जाती है अलग। इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके प्लेक्ट्रोड्रम्स है वो भी इसमें ही आ जाते थे। एंड काइमेरा, लंग फिश, डिप्नोई and some tetrapods like amphibia, bird and reptile. नेक्स्ट बात करते हैं क्रेनियो स्टाइलिक की। उसमें ये जो अपर जो होता है वो पूरा का पूरा है वो यहाँ पे है वो क्रेनियम के साथ में फ्यूज रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारे मैमल्स में हम देख सकते हैं अपर जो है पूरा पूरा है वो क्रेनियम के साथ में है वो फ्यूज रहता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो अपर जो है वो यहाँ पे है वो फ्यूज रहता है विद द क्रेनियम। ओके, और क्योंकि हमने ऐसा ही थोड़ा बहुत ऑटो स्टाइलिक पीछे वाली में देखा था वो भी थोड़ा बहुत फ्यूज था। ये थ्रू आउट द फ्यूज मिलता है हमें। ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे वो ऑटो स्टाइलिक का ही मॉडिफिकेशन का पार्ट है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑटो स्टाइलिक। ओके, एंड इसमें जो हाया मैंडिबुलर है वो मॉडिफाई है वो हो जाती है इन ईयर ओसिकल्स। ओके, ईयर ओसिकल स्टेपिस में मॉडिफाई है वो हो जाती है। ठीक है, पीछे ऑटो स्टाइलिंग में हमने देखा था या मैंडिबुलर है वो कोलुमेला और स्टेपिस में यहाँ पे वो स्टेपिस में है वो कन्वर्ट हो जाती है या मैंडिबुलर। लेकिन जो यहाँ पे अगर हम बात करें मेलियस की वो यहाँ पे आर्टिकुलेट से है वो मॉडिफाई होकर है वो बनती है, आर्टिकुलर से मॉडिफाई होकर है वो मेलियस बनती है। और अब एक बोन और रह गई इनकस। इनकस, मेलियन और स्टेपिस ये 3 होती है ईयर में वहाँ पे। ठीक है, वो क्वाड्रेट बोन जो होती है जो कि स्कल का पार्ट होता है, वो अब मॉडिफाई होके यहाँ पे वो ईयर की ओसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इनकस। ओके, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बहुत है, यहाँ पे वो पूछा जाता है ये हाया मैंडिबुलर से है वो क्या बनता है, स्टेपिस बनता है, या फिर पूछ लेंगे इनकस है वो इनमें से कौन में किस से बनता है, हाया मैंडिबुलर से बनता है या आर्टिकुलेट से बनता है या क्वाड्रेट से बनता है। ठीक है, इनकस है वो क्वाड्रेट से बनता है। एंड मेलियस किस से बनता है ये पूछ लेंगे, आर्टिकुलेट से। ये सीक्वेंस वाइज है वो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रा के बारे में। ओके, वर्टिब्रा के बारे में अगर हम बात करें इसके 6 पार्ट्स है वो होते हैं। 6 पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें पहला सेंट्रम वाला पार्ट, एंटीरियर वाला मोस्ट एंटीरियर वाला पार्ट बोल सकते हैं। देन न्यूरल आर्च, देन न्यूरल स्पाइन, ओके, देन जाइगोफाइसिस। प्री एंड पोस्ट 2 प्रकार के होते हैं इनमें, जाइगोफाइसिस प्री, जाइगोफाइसिस पोस्ट। एंड फिफ्थ है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके, एंड सिक्स्थ इज हाइपोफाइसिस। ओके, जैसे कि
ये एक डायग्राम बना के अगर हम देखें सो ये यहाँ पे न्यूरल के ना, एंड यहाँ पे पीछे के पीछे पोस्टीरियर वाले पार्ट में हम लास्ट में हमने जो देखा था हाइपोफाइसिस वाला पार्ट, एंड यहाँ पे ट्रांसफर प्रोसेस जो होती है, ट्रांसवर्ज प्रोसेस, एंड ये न्यूरल स्पाइन यहाँ पे। सो वर्टिब्रा में अगर ह्यूमन के बारे में बात करें सो ह्यूमन में वो 33 वर्टिब्रा है वो देखी जाती है। ओके, सो 33 वर्टिब्रा में भी कौन सी सो जहाँ पे जैसे कि ये पीछे का है यहाँ पे स्कल है, स्कल से यहाँ पे शुरू होते हैं, जब शुरुआत है वो ऊपर से सर्वाइकल से होती है, 7 सर्वाइकल होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा बोन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से ये है वो 7 है वो सर्वाइकल हो जाती है। देन है वो 12 थोरेसिक वाली होती है, ठीक है, अलग कलर से दिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ओके, तो 8 9 10 11 12 सो ये 12 पेयर है वो यहाँ पे थोरेसिक है वो हो जाती है। ओके, एंड देन आती है थोरेसिक के बाद में यहाँ पे लुमार आ जाती है 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लुमार आ जाती है। देन आता है सेक्रल, 5 सेक्रल आ जाता है, ठीक है, अलग कलर से बनाते हैं इसको भी, 1 2 3 4 5 ओके, सो 5 सेक्रल आ जाता है यहाँ पे, एस एस ए होता है सर, सेक्रल एस सेक्रल। ओके, देन लास्ट यहाँ पे है वो कॉक्सीजियल वाले पार्ट आ जाए, 4 1 2 3 4 ओके, सो 4 कॉक्सीजियल आ जाते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से है वो टोटल 33 वर्टिब्रा वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड ओके, सो टाइप ऑफ वर्टिब्रा हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा, टाइप ऑफ। सो अभी हुआ क्या कि जो मेरी जो ये पेन है, पेन की जो टिप है वो ख़राब हो गई थी। सो कभी वो एकदम 2 मिनट में बंद हो जा रही थी, एंड स्पॉइल भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो चेंज करना पड़ गया, नई टिप। ओके, सो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। सो यहाँ पे टाइप की अगर हम बात करें वर्टिब्रा की, यहाँ पे सो शेप के अकॉर्डिंग है वो अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक शेप है मैं बनाता हूँ, ठीक है। सो ये एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के साथ में ऐसे अटैच है, ठीक है, सॉरी, सो यहाँ पे ऐसे अटैच है, ठीक है। सो इसमें शेप क्या बन रही है, यहाँ पे जो इंटीरियर वाला फ्रंटल वाला जो पार्ट है सो वो यहाँ पे कॉनकेव शेप है, एंड ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, कॉनकेव, एंड ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। सो इस प्रकार से है वो शेप के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे वो टाइप होते हैं। सो ये जो मैंने शेप बनाई है ये है प्रोसिलस का जो पार्ट है, ठीक है, जिसमें एंटीरियर फ्रंटल वाला पार्ट है वो कॉन्वेक्स कॉनकेव, एंड पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो कॉन्वेक्स वाला होता है, ठीक है। एग्जांपल है एम्फीबिया एंड मॉडर्न रेप्टाइल। ओके, एंड सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें ओपिस्थोसीलस में यहाँ पे इंटीरियर वाला पार्ट कॉन्वेक्स होगा एंड पोस्टीरियर वाला पार्ट कॉनकेव होगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे इंटीरियर वाला पार्ट कॉन्वेक्स एंड ये कॉनकेव। सो इस प्रकार से है वो ये ऐसे वर्टिब्रा एक दूसरे से अटैच होती जाती है, ठीक है।
ओपिस्थोसिलस में। एग्जाम्पल यूरोडेला एंड जैसे कि सेलामेंडर आ जाएंगे। यूरोडेला मतलब जो टेल वाले एम्फीबिया, सेलामेंडर आ जाते हैं इसमें। एंड ओके, सो हॉर्स वगैरह इसमें ही आ जाते हैं, एंगुलेट है ना। सो थर्ड टाइप की अगर हम बात करें, हेटेरोसिलस। हेटेरोसिलस में क्या होगा? सो हेटेरोसिलस में दोनों ही आ जाएंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कैसे? जैसे कि यहाँ पे जो वर्टिब्रा है, सो वो यहाँ पे ये इधर लेटरल वाला पार्ट में बना रहा हूँ, ये कॉनकेव होगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे लेटरल वाला पार्ट कॉनकेव का हो जाएगा, ठीक है। एंड जो इंटीरियर एंड डोर्सल वाला पार्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स का, ठीक है। इंटीरियर डोर्सल वाला पार्ट कॉन्वेक्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। सो ये इंटीरियर वाला पार्ट है, इसका जो डोर्सल है वो हम कह रहे हैं क्या होगा? कॉन्वेक्स। ये इस प्रकार से, ठीक है। सो ये इंटीरियर का डोर्सल है, और डोर्सल भी कौन सी शेप का है? कॉन्वेक्स शेप का है। एंड पोस्टीरियर की बात करें, सो पोस्टीरियर का लेटरल यहाँ पे कॉनकेव हो जाएगा, एंड यहाँ पे काइंड ऑफ लेटरल या फिर कॉन्वेक्स टाइप का है, वो इस प्रकार से वो होता है। सो इस प्रकार की वर्टिब्रा का एग्जांपल है बर्ड्स, ओके। एंड फोर्थ टाइप की अगर हम बात करें, एम्फीसिलस की अगर हम बात करें, सो इनमें बोथ एंड है वो कॉनकेव होते हैं, ओके। सो बोथ एंड कॉनकेव अगर वर्टिब्रा में है, सो वो एम्फीसिलस होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो फिशेज आ जाएगी इसमें, ओके। एंड टेल्ड एम्फीबियन, अब इसमें यूरोडेला फिर से आ जाएंगे, इसमें थोड़े बहुत बचे हुए टेल्ड एम्फीबियन। एंड फ्रॉग की जो एट वर्टिब्रा है वो एम्फीसिलस होती है, ठीक है। देन फिफ्थ टाइप की अगर हम बात करें, एसिलस में क्या होता है? एसिलस मीन्स कोई एब्सेंट है, मतलब जो शेप वगैरह एकदम फ्लैट होती है, जैसे कि अगर डायग्राम बनाए एकदम ये इस प्रकार से फ्लैट होती है ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो ऊपर कुछ इस प्रकार से वर्टिब्रा हो सकती है, लेकिन जो ये है वो फ्लैट होती है। सो फ्लैट ऑन बोथ साइड। एग्जाम्पल मैमल्स, ओके। सो मैमल्स में इस प्रकार से देखी जाती है एसिलस की। देन हम देखते हैं बाइकॉन्वेक्स में क्या होगा? दोनों तरफ कॉन्वेक्स वाले इस प्रकार से ये वर्टिब्रा देखने को मिलती है। सो ये वर्टिब्रा जो 8 वर्टिब्रा हमने देखी थी वो था फ्रॉग में 8 वर्टिब्रा एम्फीसिलस थी, और फ्रॉग में ही 9th वर्टिब्रा है वो बाइकॉन्वेक्स देखने को मिलती है, ठीक है। देन अगर हम बात करें रोड शेप वर्टिब्रा की, सो रोड शेप वर्टिब्रा में काइंड ऑफ इस प्रकार से वो रोड लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से ये वर्टिब्रा देखने को मिलती है। सो ये 10th वर्टिब्रा है वो ऑफ फ्रॉग, ओके। सो ये देखने को मिलती है। सो फ्रॉग में 8 वर्टिब्रा हमने देखी एम्फीसिलस, 9th वर्टिब्रा हमने देखी बाइकॉन्केव, एंड 10th वर्टिब्रा हमने देखी रोड शेप। सो ये भी है वो
ऐसा का ऐसा पूछा जा सकता है कि 9th वर्टिब्रा कौन से टाइप की होती है, बाइकॉन्वेक्स। 8th वर्टिब्रा कौन सी होती है, एम्फिसिलस। 10th वर्टिब्रा होती है रोड शेप, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। बात करते हैं फ्रॉग के एंडोस्केलेटन की। ओके, सो एंडोस्केलेटन इन फ्रॉग। ओके, सो एंडोस्केलेटन में हमने देखा था कि एक्सियल और अपेंडिकुलर 2 टाइप्स के हम देखते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। सो एक्सियल में हम पढ़ते हैं, हमें पता है कौन कौन से पढ़ते हैं हम, स्कल एंड वर्टिब्रा हम पढ़ते हैं। सो स्कल की अगर हम बात करें, स्कल ट्राइंगुलर होता है इसमें फ्रॉग में, एंड डाइकोंडाइलिक होता है। ओके, सो ये अपने हेड को है वो 180 डिग्री ही मूव कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफ 360 डिग्री, बिकॉज इसमें कॉन्डाइली है, वो 2 होती है स्कल के ऊपर, और ये 2 कॉन्डाइली को है, ये है वो अटैच होती है विद द वर्टिब्रा। सो ये अपने मूव है वो इजीली इतना नहीं कर सकते। सो देन एक्सियल में अगर हम बात करें वर्टिब्रा की, सो वर्टिब्रा की अगर हम बात करें, सो 10 वर्टिब्रा होती हैं, जैसे कि ह्यूमन में हमने बात की 33 वर्टिब्रा की, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे है वो 10 वर्टिब्रा होती है। सो 10 वर्टिब्रा में भी यहाँ पे फर्स्ट वर्टिब्रा है वो आ जाती है, उसको बोलते हैं एटलास, जो कि सर्वाइकल वाला पार्ट होता है। सो वो यहाँ पे एटलास फर्स्ट को बोलते हैं। देन सेकंड से लेके 7 तक हम बोलते हैं क्या, टिपिकल वर्टिब्रा। देन फ्रॉग में है वो 9th आ जाती है सेक्रल, एंड लास्ट 10th आ जाती है यहाँ पे यूरोस्टाइल आ जाती है, ठीक है। ओके, सो इस प्रकार से है वो होता है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल होती है, एंड देन थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड होती है सर्वाइकल का पार्ट होता है ये, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा का। एंड जो देन थर्ड से लेके यहाँ पे थर्ड से लेके एंड 8 तक हम बोल सकते हैं थोरेक्स एंड लुमार का पार्ट आ जाता है, लुम्बर वर्टिब्रा का पार्ट। देन 9th वो सेक्रल है ही, एंड 10th है वो लास्ट काउडल वाला पार्ट यूरोस्टाइल होता है। देन ये हमने बात की एक्सियल एंडोस्केलेटन की। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर, जो कि लिम्स वगैरह सब जो एक अपने हम बोल सकते हैं एक्सियल को छोड़कर जो भी एंडोस्केलेटन आते हैं अपेंडिकुलर। इसमें अगर हम बात करें जो हाइंड लिम्ब की तरफ जो पेक्टोरल लिम्स वगैरह होती है, पेक्टोरल गर्डल होता है पेक्टोरल, एंड जो फोर लिम्ब की तरफ है वो होती है पेल्विक, जो कि होल्ड करती है हाइंड लिम्ब फोर लिम्ब को, पेल्विक गर्डल। एंड पेल्विक गर्डल इधर फोर लिम्ब आ जाएगा, एंड पेक्टोरल की तरफ है वो हाइंड लिम्ब आ जाएगा। हाइंड लिम्ब में फीमर आ जाएगी, ओके। एंड हाइंड लिम्ब में ही है वो नीचे है वो आ जाता है यहाँ पे फ्रॉग की बात करें सो एस्ट्रागेलस कैल्केनियम का पार्ट आ जाता है, जो कि एंकल ऑफ हाइंड लिम्ब हम बोल सकते हैं, ओके। एंकल ऑफ हाइंड लिम्ब है वो होता है, ओके। एंड सो जो कि ये कैल्केनियम है जो कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे एंकल वाला पार्ट है। सो ये जो ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन में ये मॉडिफाई है होके वो हील बोन है वो बनाता है। सो एस्ट्रागेलस सही है, ह्यूमन में है वो मॉडिफाई होके टेलस बोन का जो मॉडिफाई कर लेते हैं। टेलस जो यहाँ पे जैसे कि ये पैर है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सो ये स्टार्टिंग वाला जो रीजन यहाँ पे बोन होती है टेलस की, ठीक है। सो उसमें है वो मॉडिफाई है वो हो जाता है, ठीक है। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में, हमने ऑलमोस्ट है वो स्केलेटन के बारे में डिस्कस कर लिया है। एक और वीडियो आएगी जिसमें हम नेक्स्ट वाली वीडियो लास्ट स्केलेटन के बारे में कंपैरेटिव एनाटॉमी के, सो उसमें हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एम्फीबिया में फ्रॉग के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने रेप्टाइल में हम एक वेरेनस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड
एविस में हम फॉल के बारे में डिस्कस कर लेंगे एंड मेमल्स में रेबिट्स के एंडोस्केलेटन और स्केलेटन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, देन वो वीडियो लास्ट होगी। सो टिल देन सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि नोटिफिकेशन उस वीडियो का आ जाए। ओके, एंड प्लेलिस्ट में आप टेक्सोनॉमी की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। ओके, बाय बाय।